सो स्केलेटल मसल के अब तक क्या फीचर हैं कि दीज आर वॉलेंटरी, वेरी इंपॉर्टेंट मसल, दे मेंटेन द पोस्चर, दे हेल्प अस इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड दे हेल्प अस इवन टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट उसमें मूव कर सकती है। सो आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट के हम देखें कि हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको आप थोड़ी देर देख लें सब ताकि रिमेंबर रहे। दिस इज रादर एनाटॉमिकल। तो ये अगर आप देखें टेंडन क्या होता है, एनाटॉमी में पढ़ेंगे, वो पॉइंट पढ़ा हुआ होगा, बल्कि जहां पर मसल बोन से अटैच होता है दैट इज टेंडन। तो ये टेंडन दिखाया गया है, टेंडन इस मसल की अटैचमेंट है। देखें ये एक स्केलेटल मसल दिखाया गया, दिस इज अ स्केलेटल मसल, और इसकी कवरिंग का नाम इपीमाइसियम दिया है। ये एनाटॉमी का टॉपिक है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं आपको, दिस इपीमाइसियम इज कवरिंग ओवर दैट होल स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल को अगर आप देखें, ये देखें इसमें डिफरेंट ये फाइबर फाइबर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और ये एक लफ्ज लिखा है फेसिकुलस। फेसिकुलस के ऊपर कवरिंग क्या दी है, पेरीमाइसियम, मसल फाइबर्स कवर विद एंडोमाइसियम। अब इस पे आते हैं आगे कि मसल फाइबर क्या है। अब फेसिकुलस को आप समझें कि दिस स्केलेटल मसल, we are using the same when in form of meat, in form of beef and mutton, जो हम घर में गोश्त पकाते हैं, these are also skeletal muscles of even animals, वो भी skeletal muscle ही होते हैं। अब उन स्केलेटल मसल में अगर आप गौर करें, जब गोश्त को यूज करता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ थ्रेड्स, उनमें एक धागे धागे नजर आते हैं, वो धागे बेसिकली मसल के फेसिकुलस होते हैं। याद रखें छोटे छोटे धागे जो होते हैं, दीज आर फेसिकुलस। तो ये एक फेसिकुलस दिखाएगी, उसमें अंदर कोई और चीजें, उस पर भी आते हैं अंदर उसके क्या है। एक फेसिकुलस कवर्ड होता है पेरीमाइसियम से, एक फेसिकुलस के अंदर ये, फिर आप अगर हम देखें फेसिकुलस को अंदर क्या है, मल्टीपल थिंग्स हैं, ये ऊपर लिखा हुआ मसल फाइबर। सो बेसिकली मसल फाइबर क्या है, मसल फाइबर आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्केलेटल मसल। याद करें ये मसल फाइबर, एक ये धागा नहीं, असल जो हमें नजर आने वाला धागा है वो फेसिकुलस है। वो फेसिकुलस फिर बहुत ही छोटे छोटे धागों का बना होता है, दीज आर एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज मसल फाइबर। तो मसल फाइबर क्या है, बेसिकली मसल फाइबर स्केलेटल मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे स्केलेटल मसल मिलके बनते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल स्केलेटल मसल सेल है। Again I am repeating, individual skeletal muscle cell, its name is muscle fiber. तो मसल फाइबर क्या है, इंडिविजुअल स्केलेटल मसल सेल है। इसकी जो है वो एक मसल फाइबर को कवर करता है एंडोमाइसियम, उसके अंदर मसल फाइबर होते हैं। अब मसल फाइबर क्योंकि एक सेल है, तो एवरी सेल हैव मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो हैविंग मेम्ब्रेन, मींस इट्स सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो मसल फाइबर की है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलीमा, स्पेशल थिंग। सार्कोलीमा के बाद आप देखें ये एक मसल सेल के अगर आप अंदर देखें, यानी मसल फाइबर के अंदर देखें, और छोटे छोटे धागे नजर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस इज नोन एज मायोफिब्रिल। ये चीजें रिपीट होंगी अगली स्लाइड्स में, अभी थोड़ा आइडिया ले लें इसका, देन इन नेक्स्ट स्लाइड दे विल बी इजी फॉर यू। सो मसल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल भी धागा है, लेकिन ये एक मसल सेल के अंदर कई धागे, यानी एक सेल के अंदर जो धागे उनके नाम मायोफिब्रिल हैं। फिर मायोफिब्रिल को नीचे इनलार्ज किया गया है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी इन द डाउन ऑफ दैट, एक्टिन एंड मायोसिन। सो एक्टिन एंड मायोसिन क्या बना रहे हैं, दीज आर फार्मिंग द मायोफिब्रिल, दीज आर फार्मिंग दिस मसल फाइबर, individual muscle fiber within the cell which are known as the myofibrils. मायोफिब्रिल बहुत ही छोटे धागे होते हैं जो कि कई होते हैं एक सेल के अंदर, उस सेल का नाम है मसल फाइबर। वो स्केलेटल मसल का सेल है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें कई मायोफिब्रिल होते हैं, और एक मायोफिब्रिल कई छोटे एक्टिन और मायोसिन से बना होता है। ये क्योंकि छोटे होते हैं,
इनको कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स या छोटे फिलामेंट्स या मायोफिलामेंट्स. अगेन one skeletal muscle made up of many fasciculi. One fasciculi made up of multiple muscle cells known as muscle fiber. One muscle fiber is made up of many myofibrils, and one myofibril is made up of what? One myofibril is made up of multiple actin and myosin filaments. Clear? So that is its anatomy structure. तो ये थोड़ा इसका आइडिया आपको होना चाहिए. Sometime maybe ask in exam के what is muscle fiber, what is myofibril, what is myofilament, what is fasciculus, so that you should know. Clear? आगे चलते हैं. So up to your knowledge of inter, you know कि these are striated muscle. अब striated क्यों कहते हैं? This you should know. स्ट्रिएटेड इसलिए, डायग्राम देखें, माइक्रोस्कोपिक एक डायग्राम है, उसमें देखें कि स्ट्रिप्स की तरह, जैसे डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं वैसे हमें नजर आ रहा है. बीच में देखें डार्क स्ट्रक्चर, लाइट स्ट्रक्चर. तो इस अपीयरेंस को स्केलेटल मसल के हम कहते हैं. ये सेलुलर लेवल पे याद करें, बड़े मसल नहीं, ये एक सेल है मसल का. देखें इसका न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है. And the feature of the skeletal muscle cell is कि they are having many nuclei. कई न्यूक्लियाई होते हैं एक सेल के अंदर. तो यहाँ अगर आप देखें, ये है मसल सेल, उसके अंदर जो है ये बैंड्स नजर आ रहे हैं, कुछ लाइट कुछ डार्क. ड्यू टू दीज बैंड्स द स्केलेटल मसल्स आर नोन एज के दे अपीयर स्ट्रिएटेड. ठीक है, स्ट्रिएटेड अपीयर होते हैं. इस किस वजह से? ये जो हमें बैंड नजर आ रहे हैं, सम आर लाइट, सम आर डार्क. इन दिस डायग्राम दीज आर शोन लाइट और डार्क. ड्यू टू these muscles appear striated. एक और मसल भी ह्यूमन बॉडी में स्ट्रिएटेड होते हैं. थिंक अबाउट दैट कि वो कौन से हैं. that you are also studying in your other class. ठीक है, you will start in your other class about the activity of the heart. Heart is also made up of a muscle. That muscles are also striated. So skeletal and heart muscle are striated muscle. इनकी appearance striated होती है. This is important for you. Now again this diagram is from your book Guyton. के स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल हाव है कि देखें, एक बाइसेप मसल दिखाया, एरो इसको इनलार्ज कर रहा है. दिस इज नोन एज मसल फेसिकुलस. जो आपको बताया एक फेसिकुलस है, मींस एक धागा है जो बड़ा हमें नजर आता है, उसके अंदर कई मसल फाइबर हैं. देखें, मसल फाइबर मींस वन मसल सेल. ये एक मसल सेल है. सी हियर के दैट आल्सो कंटेन दिस न्यूक्लियाई. इसके न्यूक्लियस भी होते हैं. ये आप देखें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस. तो मल्टीपल न्यूक्लियर एक सेल के अंदर. अब ये एक सेल जिसको हम कह रहे हैं मसल फाइबर, दिस इज रिपीटिशन. दिस इज मेड अप ऑफ मैनी मायोफिब्रिल्स, and one myofibril is made up of these bands, and these are made up of especially small filaments not shown here. These are known as actin and myosin filaments. So skeletal muscle, one muscle made up of many fasciculi. One fasciculi contain multiple cells known as muscle fiber. या basically muscle fiber क्या है? muscle का cell है. तो one muscle fiber is made up of many myofibrils. Now these terms you have to remember importantly कि ऊपर क्या लिखा है? सिंगल मसल फाइबर, यानी एक मसल का जो एक सेल है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया. आप इसमें थोड़ा सा जस्ट फॉर 1 मिनट सी दैट डायग्राम कि व्हाट इज इन दैट. देखिए, control center for this cell, nucleus is present here, and this is one corner of cell or a multinucleated organ. Next, sarcoplasmic reticulum is present. Seeing what is that? पढ़ेंगे क्या है sarcoplasm. ये basically endoplasmic reticulum ही है. Mitochondria, numerous mitochondria.
सेल का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिस सेल में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी वहां ज्यादा होंगे। स्केलेटल मसल विल प्रोड्यूस रिच एनर्जी हीट, सो वहां सबसे ज्यादा होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सी हियर मायोफिब्रिल, यहाँ क्या लिखा है, थिक थिन, आगे पढ़ेंगे थिक थिन फिलामेंट क्या है। टी ट्यूब्यूल, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल मसल में जिसका नाम टी ट्यूब्यूल है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी के व्हाट आर दीस, के व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट। now seeing the membrane of the, this is cell membrane of the skeletal muscle cell, but this is known as sarcolemma। तो skeletal muscle के अंदर cellular organelles, their name will be changed। कैसे चेंज होंगे, सी हियर, इट्स मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलीमा। सेल में हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यहाँ हम कहेंगे सार्कोलीमा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं अदर सेल में, यहाँ हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अदर सेल में आपको फिलामेंट स्ट्रक्चर नहीं नजर आएंगे, यहाँ नजर आएंगे मायोफिब्रिल की फॉर्म में। तो दिस सम टर्म्स यू शुड नो कि सार्कोलीमा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर का मतलब एक सेल स्केलेटल मसल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, सिंपल। अब ये एक सेल है, अब सेम एज अदर सेल, तो इसके बाहर फ्लूइड होगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एवरी सेल 70% इज वाटर, 60 to 70%, तो इसके अंदर भी वाटर होगा, फ्लूइड होगा। दैट फ्लूइड विल बी कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड विदिन स्केलेटल मसल सेल। तो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म। तो ये आपको आना चाहिए। सार्कोप्लाज्म क्या है, सिंपली इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि स्केलेटल मसल में होता है उसका नाम है सार्कोप्लाज्म। Now again this structure, this is from your book Guyton, we are repeating this। Okay, this is muscle fiber, देखिए one nucleus is here, one nucleus is here, दो न्यूक्लिया इसमें होते हैं। अब ये दो न्यूक्लियस का क्या मतलब है, मल्टी न्यूक्लियाई, और कई न्यूक्लियाई होंगे, दो से ज्यादा होंगे इसमें, क्लियर कट। नाउ इंपॉर्टेंटली कि सी मायोफिब्रिल हियर, एक मसल सेल के अंदर कई फाइबर होते हैं, उनको कहते हैं मायोफिब्रिल। देन दीज बैंड्स, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। नीचे देखें सार्कोमेयर यहाँ दिखाया गया है, दैट विल बी रिपीटेड इन नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखें एक्टिन लिखा है, मायोसिन लिखा है, फिर ये मायोसिन मॉलिक्यूल लिखा है। तो एक्टिन एंड मायोसिन, इनके साथ लफ्ज लिखा है फिलामेंट, ये मिलके मायोफिब्रिल बनाते हैं। मींस इन वन मायोफिब्रिल मल्टीपल एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं, these are known as myofilament। in next slide they will be more clarified। myofibril क्या है, these are within muscle fiber। so this slide show कि each muscle fiber contains several hundred to several thousand myofibrils। एक मसल सेल में 100 to thousands मायोफिब्रिल होते हैं। क्या एक सेल में, यहाँ देखें एक मसल फाइबर है, इसमें ये मायोफिब्रिल कितने होते हैं, 100 to thousands। आगे पढ़ें, each myofibril is composed of hundreds of large polymerized protein molecules called myofilament। अब एक मायोफिब्रिल के अंदर कई मायोफिलामेंट होते हैं, कई। यहाँ फिर उस डायग्राम को देखें, ये एक मायोफिब्रिल है, इसमें जो एक्टिन मायोसिन ये चीजें होंगी, ये मल्टीपल होंगी, मायोफिलामेंट इनको कहेंगे। नाउ टिपिकली क्या होता है, वन मायोफिब्रिल में जनरली बात हो रही है, कम ज्यादा हो सकता है, इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1500 मायोसिन फिलामेंट एंड 3000 एक्टिन फिलामेंट। These both are myofilament। See their ratio के वन मायोसिन की जगह पे, यानी मायोसिन से एक्टिन डबल है। पिक्चर में भी आप देखें, ये एक मायोसिन का मॉलिक्यूल है, एक मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट की डबल स्ट्रेन जा रही है। देखें तो जहां 1500 मायोसिन होंगे, 3000 एक्टिन होंगे, 1:2 रेशो। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट के 1:2 रेशो ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन।
actin will be twice, myosin will be single. ठीक है, in that ratio these will be present in myofibril. These actin and myosin are what? These are myofilaments. Now see the diagram. कि डायग्राम में एक्टिन ऊपर है, मायोसिन नीचे है. एक्टिन आप अगर देखें, दिस इज थिन एज कंपेयर टू मायोसिन. इसका स्ट्रक्चर पतला है थोड़ा, तो इसी वजह से दीज आर नोन एज थिन फिलामेंट्स. और वो मायोसिन एज दिस इज थिक, मायोसिन क्योंकि थिक है तो दैट इज कॉल्ड एज थिक फिलामेंट. सिंपल सी बात है, थिन एंड थिक इसी बेस पे कहते हैं. So we can say कि myofibril are made up of hundreds of thick and thin filament. Typically, one myofibril contains 1500 myosin and 3000 actin filaments. Again, अगर हम सार्कोमेयर के लेवल पे देखें, सार्कोमेयर you have studied in इंटर के वो क्या है? Z disc to Z disc space है. फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल को कहते हैं सार्कोमेयर. सार्कोमेयर के अंदर एक्टिन फिलामेंट भी होते हैं, ये देखें एक्टिन लिखा हुआ. और ये अंदर जो बड़े हैं मायोसिन, ये भी होते हैं. ये मायोसिन थिक फिलामेंट, ये आपस में इंटरमिंगल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसते हैं, खुलते हैं फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन. ठीक, तो ये आगे मजीद आएगा नेक्स्ट स्लाइड्स में. Here a important molecule other is shown. यहाँ देखिए, ये मायोसिन बीच का मॉलिक्यूल है, ये एक्टिन है. एक्टिन और मायोसिन अटैच तो हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन के वक्त अटैच होते हैं. ये स्पाइरल टाइप आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसके ऊपर लिखा है टाइटिन. ये क्या कर रहा है? मायोसिन को पिक्चर में देखें, नॉट सी द टेक्स्ट, सी द पिक्चर. फर्स्ट अंडरस्टैंड. मायोसिन को देखें कि मायोसिन के साथ जो टाइटिन है, ये मायोसिन को अटैच कर रहा है. यहाँ ये ब्लू डिस्क से, दैट इज जेड डिस्क. सो दिस इम्पोर्टेंट. ये क्यों करता है? ताकि मायोसिन एक्टिन जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये होल्ड करे उस चीज को. नाउ सी द टेक्स्ट के टाइटिन इज फिलामेंटस मॉलिक्यूल दैट कीप्स द मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट इन प्लेस. ये टाइटिन का काम है. These springy titin molecules act as a framework that holds the myosin and actin filaments in place so that the contractile machinery of sarcomere work basically. ये क्या है? सार्कोमेयर इज ए कंट्रैक्टाइल यूनिट. सो सार्कोमेयर की हेल्प करता है टाइटिन और होल्ड करता है उसको ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टाइटिन. नाउ वी विल सी इन डिटेल के हम कह रहे हैं एक्टिन, मायोसिन, ये क्या है. सी यहाँ पर इन दिस डायग्राम शोज द एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट्स क्या है? लफ्ज लिखा हुआ एक्टिन फिलामेंट्स, यानी एक्टिन के फिलामेंट्स. अब इसकी टाइप्स हैं, कंपोज्ड ऑफ एक्टिन खुद अलग है, एक और फिलामेंट है दैट हैविंग नेम ट्रोपोमायोसिन, और एक है उसका नाम है ट्रोपोनिन. तो एक्टिन अकेली चीज नहीं है. एक्टिन फिलामेंट्स की बात आए तो हम कहेंगे तीन टाइप की चीजें. एक एक्टिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन, तीसरा ट्रोपोनिन. ये तीनों मिला के हम इनको कहेंगे एक्टिन फिलामेंट्स, और तीनों को मिला के दे विल बी कॉल्ड एज थिन फिलामेंट्स. ठीक है जी. The backbone of actin filaments is a, अगर थोड़ा सा रिमेम्बर करें, हमने शुरू में किए थे स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेल, जब आपको पढ़ाया था मैंने इन अर्ली डेज ऑफ योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, तो हमने कहा था कि कुछ स्मॉल प्रोटीन होते हैं जिनसे स्ट्रक्चर बनते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल के साथ ही किया था. उसमें हमने कहा था कि एक्टिन फिलामेंट्स जो है एक्टिन प्रोटीन की बनी होती. ये बात कह रहा है. The backbone of actin filaments is a double strand F-actin protein molecule, उसका बना होता है. Actin filament also contain another protein tropomyosin. अब ट्रोपोमायोसिन का यहाँ थोड़ा सा काम भी इसने बताया कि ये क्या करता है. ट्रोपोमायोसिन ये एक्टिव साइट होती, आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव साइट क्या है. एक्टिव साइट क्या है? वो साइट जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक्टिन की मायोसिन के साथ, उसको कवर करता है.
Again I am repeating, tropomyosin cover the area where myosin have to attach, and that area is called as active site, that is covered by tropomyosin. Tropomyosin उसको cover करता है, और वो काम किसका है, कवरिंग साइट को कवर करने का, वो जिस थिन फिलामेंट का काम है उसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। तो जब ट्रोपोमायोसिन कवर करेगा एक्टिव साइट को, द मसल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखा है ट्रोपोनिन। अब क्या बता रहा है, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल क्या है, वो भी सिंगल नहीं है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप्स। जिस डायग्राम में एक्टिव साइट दिखाए गए, इनको कवर कौन करता है, ट्रोपोमायोसिन फिजिकली कवर करता है। Now, in this slide, troponin types are given simply. You can remember ITC by mnemonic ITC याद करें, I for troponin I, T for troponin T, C for troponin C. 3 type. Picture में भी है कि troponin I that have strong affinity for actin. I क्या है, actin के साथ attach रहता है, इस वजह से इसको कहते हैं I, actin for attachment. Troponin T attaching, this is attached for, see here troponin T. Troponin T क्यों कहते हैं कि ये attach करता है, bind करता है, ट्रोपोमायोसिन को bind रखता है, T for tropomyosin. ट्रोपोनिन सी का क्या काम है, सी जिसको हम कह रहे हैं फॉर अट्रैक्शन फॉर कैल्शियम आयन, जिसके पास कैपेसिटी है सी के पास के दिस कैन बाइंड कैल्शियम. सो ट्रोपोनिन आर 3 ITC. दिस इज इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन के टाइप ट्रोपोनिन्स. So you will say, sir, 3 type of troponin: troponin I, troponin T, troponin C. Now they can ask, what is the importance of troponin T? You will say troponin T for tropomyosin. So troponin C, this is for attraction for calcium ions. Clear? Sarcomere, again this is repetition intercale portion of myofibril head or of the whole muscle fiber that lie between 2 successive Z discs. Functional contractile unit of skeletal muscle. This you already know. Functional contractile unit is known as sarcomere between 2 Z discs. This is sarcomere portion between 2 Z lines. See here in detail, this is one Z line blackish, this is other Z line blackish. So between them, this whole is sarcomere, secant sarcomere, this bluish, these are thin filaments, these are thick filament. ठीक है, thick filament है. और ये बीच में एक लाइन एम लाइन, ये आगे पढ़ेंगे क्या है, एच जोन ये क्या है. तो सी के मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट पार्शियली इंटरडिजिटेट एंड thus cause the myofibril to have alternate light and dark plane. मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के अंदर आगे पीछे चलते हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इन्हीं की वजह से मायोफिब्रिल अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप से वो अपीयर लाइट और डार्क बैंड होते हैं. क्यों लाइट, क्यों डार्क, क्यों? तो आई बैंड आर कॉल्ड लाइट बैंड. आई बैंड जो है, दीज आर कॉल्ड, सी हियर, अगर आई बैंड को देखें डायग्राम में तो आई बैंड में यहाँ पर मायोसिन मौजूद नहीं है. आई बैंड के होल एरिया में सिर्फ एक्टिन है, थिन फिलामेंट्स है. तो इसमें लाइट अगर हम पास करें, लाइट पास हो जाती, तो इस वजह से वो अपीयर लाइट होते हैं. दीज आर नोन एज आई बैंड्स. ए बैंड क्या है, अगर ए बैंड का स्ट्रक्चर देखें, ए बैंड के अंदर मायोसिन है और एक्टिन दोनों है. मायोसिन क्योंकि थिक है, उनसे लाइट पास नहीं होती, तो इस वजह से दे अपीयर डार्क. A band are called dark band and they contain myosin filament as well as the end of actin filament where they overlap myosin. देखें एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप करें तो यहाँ कुछ एक्टिन का भी आ रहा है, किसमें, A band में. So generally A band are dark, I band are light. M line क्या है?
एम लाइन अगर डायग्राम से आप देखें दैट विल बी क्लियर। एम लाइन इज बेसिकली द अटैचमेंट साइट ऑफ व्हाट? थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट कौन से हैं? मायोसिन। तो वो पॉइंट जहां मायोसिन अटैच होता है, अगर वहां हम लाइन ड्रा करें दैट लाइन इज एम लाइन। तो ये क्या है? अगर ए बैंड को देखें उसके सेंटर में, सिंपली दिस सेंटर ऑफ ए बैंड। तो एम लाइन इज अटैचमेंट साइट ऑफ मायोसिन एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द ए बैंड, और इसको हम सार्कोमेर का सेंटर भी कह सकते हैं। एच जोन देखें क्या है डायग्राम में? एम लाइन के अराउंड यानी थिक फिलामेंट के बीच का एरिया एक जोन है, उसको एच जोन कहते हैं। इज द सेंटर ऑफ द ए बैंड वेयर देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द थिक एंड थिन फिलामेंट। ये जो एच जोन का एरिया, यहाँ आप देखें थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट इस एच जोन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखिए यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो यही बात कह रहे हैं कि H zone is the center of the A band where there is no overlap between the thick and the thin filament. In the H zone filament are only thick one. तो important thing H zone के अंदर सिर्फ thick filament ही है। Z disc क्या है? Line of attachment है actin filament की, and this is boundary of the sarcomere on each side. Importantly in this chapter also given के हमारे skeletal muscle क्या है, उनमें जो functionally हम कह रहे हैं फाइबर, तो तमाम skeletal muscle सेल को फाइबर कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिमांड उनकी कुछ टाइप है। कुछ फाइबर कहलाते हैं स्लो, कुछ कहलाते हैं फास्ट। तो इनका दिखाया बताया गया आपके चैप्टर में। दे आर समटाइम आस्क्ड टू डिफरेंशिएट देम इन योर एग्जाम। शार्ट ऐसे क्वेश्चन, कभी कभी शार्ट ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन आता है कि डिफरेंशिएट स्लो एंड फास्ट मसल फाइबर। तो रिमेंबर देयर पॉइंट, दिस इज फ्रॉम योर गाइटन में लिखा है। इनके फीचर आप याद करेंगे। स्लो फाइबर क्या है कि स्लो फाइबर स्मॉलर होते हैं। These are innervated by small nerve fiber. Slow fiber have more extensible blood vessel system and more capillary to supply extra amount of oxygen. तो इनका ब्लड फ्लो सिस्टम स्ट्रांग होता है स्लो का। स्लो फाइबर हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। स्लो फाइबर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन आपके लिए नई चीज है। हेमोग्लोबिन की तरह एक प्रोटीनस मॉलिक्यूल होता है दैट इज पिकुलर टू स्केलेटल मसल, उसका नाम मायोग्लोबिन है। और दिस इज आल्सो स्टोरेज साइट फॉर ऑक्सीजन। जिस तरह हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच रखता है, इसी तरह मसल में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच रखता है। मायोग्लोबिन appear होता है रेडिश, that is why these slow fiber as they contain more myoglobin, तो अपीयरेंस रेडिश ज्यादा होती, इसलिए इनको रेड मसल भी कहते हैं। और इनको टाइप 1 भी कहते हैं। टाइप 1 फाइबर, स्लो फाइबर, रेड मसल फाइबर, बात एक ही। तो इनके फीचर क्या है? स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया मोर होते हैं, मायोग्लोबिन मोर होती है। फास्ट फाइबर क्या है? These are fast. First see its feature. These are type 2 fast. Fast are larger. वो smaller हैं. These will be larger. इनके अंदर extensive sarcoplasmic reticulum होता है for release of calcium. इनके पास energy metabolic system strong होता है। Glycolytic enzymes strong होते हैं for rapid release of energy by the glycolytic process. फास्ट फाइबर हैव ए लेस एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती। फास्ट फाइबर हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ रिमेंबर कि इनकी ब्लड सप्लाई कम का मतलब ये नहीं है कि इनके पास अपनी डिमांड से कम सप्लाई है, लेकिन इनकी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होती है ब्लड को। कंपैरिजन में बात हो रही है विद दी स्लो के इनकी ब्लड सप्लाई कम है। स्लो की कंपैरिजन में हम बात करें, फास्ट फाइबर को जितना ब्लड चाहिए, जितनी चीजें चाहिए वो प्रोवाइड होंगी। फास्ट फाइबर है फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया, ये फ्यूअर हैं एज कंपेयर टू स्लो, लेकिन ये इसकी डिमांड पूरी करेंगे। मायोग्लोबिन थोड़ी कम होती है। ए डेफिसिट ऑफ रेड मायोग्लोबिन इन दिस फाइबर गिव इट वाइट मसल, ऑल्दो ये भी कुछ रेडिश होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू एग्जैक्ट स्लो फाइबर
थोड़े से इनकी अपीयरेंस रेडिश उतनी नहीं होती, इसलिए इनका नाम व्हाइट फाइबर लिखा है, व्हाइट मसल। मसल दैट रिएक्ट रैपिडली, जो मसल जल्दी रिएक्ट करते हैं। सपोज करें कौन से मसल के आप कहीं सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, देखें हाउ आवर आईज आर मूविंग, के मल्टीपल थिंग्स आवर आईज आर सीइंग, और थोड़ी सी आवाज आती, लाइट आती, यकदम हमारी आंखें मूव करती हियर एंड देयर। सो इसका मतलब आई के जो मसल हैं वॉलेंट्री मसल है आई के, हम आई को अपनी मर्जी से भी मूव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मसल ऑफ द आईज आर वॉलेंट्री। तो वो मसल स्केलेटल मसल होते हैं, वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, या कुछ स्केलेटल मसल हमारे फिजिकल एक्टिविटी के जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो है फास्ट फाइबर ज्यादा होंगे। ये कुछ डिफरेंस है, दिस इज फ्रॉम योर बुक। इससे ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएं आप, बस ये पॉइंट्स याद करें डिफरेंशिएशन के लिए। So here ends our lecture. This is our repetition again के we have today discussed क्या skeletal muscle, an important muscle of human body, most abundant muscle of human body as compared to smooth and cardiac muscle. These are most abundant. They are composed of multiple fasciculi. One fasciculus contain multiple cells which are basic building block of skeletal muscle cells known as muscle fiber. muscle fiber एक सेल है, उसकी मेम्ब्रेन होगी सेल मेम्ब्रेन। स्केलेटल मसल में सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलीमा। स्केलेटल मसल के साइटोप्लाज्म को कहते हैं सार्कोप्लाज्म, जिसके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। स्केलेटल मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मेनी फाइबर नोन एज मायोफिब्रिल। One myofibril is made up of multiple filaments known as actin and myosin filaments. As these are smaller in one myofibril more, so actin and myosin are called as myofilament. रेशियो क्या होगी, डायग्राम में नजर आ रहा है, एक मायोसिन 2 के साथ अटैच होता है, तो मायोसिन जर्नली एक मायोफिब्रिल में लिखा है 1500 मायोसिन होंगे, 3000 एक्टिन होंगे। 1 ratio for myosin to 2 ratio for actin. एक्टिन फर्दर टाइप्स होती हैं। एक्टिन की टाइप्स क्या है, एक्टिन फिलामेंट खुद, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन सिंगल मॉलिक्यूल होता है, एक्टिन 3 होते हैं। एक्टिन खुद, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन फिर फर्दर 3 होता है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। So that we have today discussed in our lecture. So up to now if any confusion, now अभी आपकी आवाज हम अनम्यूट कर रहे हैं, तो वन बाय वन एनी क्वेश्चन, अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आपने कहा कि फास्ट फाइबर में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, और सर अगर ये ज्यादा जल्दी मतलब फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनको एनर्जी की ज्यादा नीड होगी ना, तो इनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए। ज्यादा से असल में यहाँ पे मकसद ये है कि फर्स्ट मैंने क्लेरिफाई की बात को कि हम कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। फास्ट माइटोकॉन्ड्रिया फास्ट फाइबर के अंदर जो है ऑल दो दीज आर लेस एज कंपेयर टू स्लो फाइबर, लेकिन मैंने पहली बात क्लेरिफाई की कि आप कंफ्यूज ना हो, ये लेस इसकी डिमांड के लिए पूरे, इसको जो डिमांड है ऑक्सीजन की दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दीज माइटोकॉन्ड्रिया। हम सपोज करते हैं ऊपर क्या लिखा फास्ट फाइबर, क्या हम बात कर रहे हैं फास्ट फाइबर कंपेयर कर रहे हैं एक फास्ट को एक स्लो को। एक स्लो के अंदर सपोज करते हैं 50 माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके साथ जो काउंटर फास्ट है उसके अंदर होंगे 50, उससे इसके अंदर कम है, लेकिन इसकी डिमांड को क्लियर। Any other question?
everything clear? जी सर जी सर ट्रोपोमाइसिन जो होते हैं वो एक्टिव फिलामेंट पे मतलब किस जगह पे होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब इसका समझ नहीं आ रहा। आप तो बेटा ऐसे समझेंगे, सपोज करें की से आप कोई ताला खोल रहे हैं, ठीक है, तो की जहां इंटर हो रही है उस पॉइंट पे अगर हम कोई प्लास्टिक रख लें, कोई ऐसी हार्ड ऑब्जेक्ट रख लें, तो आपकी की उस जगह इंटर नहीं हो सकती। क्यों नहीं इंटर हो सकती? कि जो की एक्चुअल जगह है जहां की ने ताला खोलना है, वो जगह किसी और चीज ने कवर कर ली है। इसी तरह ट्रोपोमायोसिन क्या करते हैं, एक्टिन और मायोसिन दोनों की जो इंटरेक्शन होती है जिस पॉइंट पे होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट, वहां पर रेस्टिंग कंडीशन में ट्रोपोमायोसिन आके बैठता है। जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ट्रोपोमायोसिन फिर वहां से मूव होता है, तब जाके एक्टिन मायोसिन मिलते हैं आपस में। क्लियर? ये अगले में इसका मैकेनिज्म आएगा, फिर हम करेंगे। सर क्वेश्चन। यस सर एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन की फिजिकलिटी में क्या डिफरेंस होता है? physically इसका डिफरेंस we have seen here, see the diagram। देखें फिजिकल स्ट्रक्चर एक्टिन का, देखें ये है एक्टिन, ग्लोबुलर प्रोटीन है, जैसे गोल आपको नजर आ रही है इस डायग्राम। ट्रोपोनिन एक और फॉर्म में होती है। ट्रोपोमायोसिन देखें थ्रेड की तरह है, ये एक्टिव साइट्स को कवर करती है। तो ये एक, दिस इज जस्ट डायग्राम टू सी, एक्चुअल डायग्राम इस तरह नहीं होगी। मकसद ये है कि उनका स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एक्टिन में क्योंकि मायोसिन से मिलना है तो एक्टिन फिलामेंट ज्यादा होते हैं। ट्रोपोमायोसिन को सिर्फ एक्टिव साइट को कवर करना होता है, अकॉर्डिंग टू जैसे कवर करना होगा उस साइट के अकॉर्डिंगली उसकी शेप होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ फर्क होता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे, इसको समझ लें तो इससे अजम्पशन ले लें कि किस तरह फर्क होता है। सर ए बैंड और आई बैंड के बारे में थोड़ा बताएं। और एक्टिन फिलामेंट जो होती हैं वो सर 6 होती है ना? एक्टिन फिलामेंट बेटा एक 6 की बात नहीं हो रही। एक्टिन फिलामेंट हमने कहा कि उसकी 3 टाइप्स हैं। ये देखिए कंपोज ऑफ एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन की किसकी है? एक्टिन अगर हम फिलामेंट की बात कर रहे हैं उसमें 3 टाइप है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ये एक्टिन फिलामेंट्स की टाइप है। फिर ये जो ट्रोपोनिन है इसकी फर्दर 3 टाइप है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। मायोसिन एक ही फिलामेंट है। सर कॉन्ट्रैक्शन में तो दोनों वर्क कर रही होती है ना? बोथ आर वर्किंग इन कॉन्ट्रैक्शन। सर पर ये भी तो होता है ना, जो मायोसिन होता है वो बाइंड होता है 6th फिलामेंट से। One myosin is have to interact with the two.
ये मैकेनिज्म इसका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसका आज टुडे जस्ट रिमेंबर इट्स स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने से कैसे अटैच होता है, नेक्स्ट वी विल डू। आई बैंड और ए बैंड का पूछा एक स्टूडेंट ने, उस पे आते हैं। डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखिए ए बैंड सिंपल। सर स्लो फाइबर्स एंड फास्ट फाइबर्स के एग्जांपल भी बता दें प्लीज। ए बैंड क्या है बेटा? डार्क बैंड, वो बैंड जो कि अपीयर डार्क होता है उसको हम कहते हैं ए बैंड। अब ये डायग्राम में दिखता है अपीयर डार्क क्यों होता है कि यहाँ मायोसिन ज्यादा है। although अगर डायग्राम में आप देखें एक्टिन भी है, so A band are dark band. These are composed of myosin and actin. As diagram is showing, I band are light. These are light band are composed only of actin filament. Light इसीलिए कि सिर्फ एक्टिन है, थिन है, एक्टिन थिन है तो इनमें से लाइट गुजरती है, इसे इनको लाइट बैंड कहते हैं। आई बैंड इनका नाम है। ए बैंड क्या है? डार्कर बैंड को कहते हैं। बाकी स्लो एंड फास्ट फाइबर की जो बात है, एग्जांपल का मतलब है, सुन ले बात, हर मसल के अंदर दोनों फाइबर होंगे। रिमेंबर, एवरी मसल के अंदर, इसमें कोई डिमार्केशन नहीं कि एक ऐसा मसल है जिसमें सिर्फ स्लो है सिर्फ फास्ट है, नहीं, दोनों फाइबर होंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे लिखा है फास्ट फाइबर थोड़ा रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग जो मसल होते हैं, दिस के लास्ट पॉइंट जो लिखा है उनमें फास्ट फाइबर कंपोज मेनली ऑफ लिखा है, पॉइंट को समझिए, सोलली नहीं लिखा। तो ज्यादातर फास्ट होंगे, आल्दो स्लो भी इसमें होंगे। स्लो का रोल थोड़ा सा इसकी डेप्थ में अगर आप कंट्रैक्शन में जाएंगे, बेसिकली दैट इज ड्यू टू मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक स्पेशल चीज है, स्पेशल इन अ सेंस के दैट हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी टू अटैच ऑक्सीजन, और वो अटैच ऑक्सीजन वो तब तक रिलीज नहीं करता जब तक कि हमारी नॉर्मल ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेसिवली कम नहीं होती। तो मायोग्लोबिन सीवियर हाइपोक्सिया के अंदर फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो उस डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो फिर मायोग्लोबिन को समझना पड़ेगा। जर्नली यही फीचर इसके आप याद रखें कि हर मसल के अंदर दोनों फाइबर होंगे, जस्ट ये इनका स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज कुछ डिफरेंस है वो हमने डिस्क्राइब कर दिया। सर एग्जांपल्स इनकी है? एग्जाम्पल मीन्स बेटा हर स्केलेटल मसल, आपका बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, इन मसल के अंदर स्लो फाइबर भी होंगे, फास्ट फाइबर भी होंगे। जैसे आई का मैंने बताया, आई वाली जल्दी एक्ट करती है मसल, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जल्दी जल्दी मूव करती है। तो आई के ओकुलर मसल जो स्केलेटल वाले उनके अंदर फास्ट फाइबर ज्यादा होंगे, स्लो थोड़े कम, इतना फर्क। सर टाइटिन मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है? Titin, see the diagram. Okay, what it do in that diagram? एम लाइन भी डिफाइन कर दें। What? सर एम लाइन भी डिफाइन कर दें, और सर व्हाई इट इज ओनली अटैचमेंट साइड ऑफ मायोसिन। ये देखिए स्ट्रक्चर वाइज है, एम लाइन मायोसिन खुद नहीं बनी, स्ट्रक्चरली ये बनी हुई इसी तरह। किस तरह? पहले टाइटिन देखिए, डायग्राम में टाइटिन क्या कर रहा है, दिस मायोसिन को अटैच कर रहा है किससे? जेड डिस्क से। अब जेड डिस्क के पास क्या अटैच है? एक्टिन। तो बेसिकली टाइटिन की वजह से जेड डिस्क मींस एक्टिन अटैच है मायोसिन के साथ। क्यों? ये देखें, इस डायग्राम को कंपेयर करें कि इसी डायग्राम में दोनों जेड डिस्क को हम करीब ले आते हैं फिर दूर ले आते हैं, तो इनका करीब आना दूर जाना अभी एक दूसरे से आउट नहीं होते, वो फंक्शन है टाइटिन का। कीप द मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट इन प्लेस, और ये स्प्रिंग टाइप होता है, अटैच रखता है मायोसिन को कि मायोसिन और एक्टिन की रिलैक्स फॉर्म में भी कुछ ना कुछ अटैचमेंट रहे, बिल्कुल एक दूसरे की लाइन ऑफ अटैचमेंट से आउट ना हो। दिस इज फंक्शन ऑफ टाइटिन। अबाउट द एम लाइन, सी है एम लाइन इज व्हाट, ये इमेजिनरी लाइन है बेटा, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि मायोसिन का सेंटर का एरिया वो अगर हम लाइन ड्रा करेंगे वो एम, और एम लाइन के अराउंड वो एरिया जहां पर एक्टिन के फिलामेंट मसल के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी ना पहुंच सके, दैट इज दैट पॉइंट। एनी अदर क्वेश्चन? वी आर लास्ट क्वेश्चन। आई का क्या फंक्शन है? सर जी सर आपने एक स्लाइड दिखाई है। सर
repeat your question. सर आपने सर आपने कोई भी एक स्टूडेंट बोल ले बेटा। सर ट्रोपोनिन आई का क्या फंक्शन है? ट्रोपोनिन आई व्हाट इट डू के ट्रोपोनिन आई बेसिकली हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर एक्टिन। ये एक्टिन को अटैच रखता है। ये नेक्स्ट जब हम आप इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा कि इनके क्या है रोल। बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्टिन और मायोसिन, because we have to see the contraction of skeletal muscle। अब ट्रोपोनिन टी का अपना रोल है ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैचमेंट की वजह से, सी का अपना रोल है कैल्शियम के साथ, आई को लिखा है कि इसकी एफिनिटी है एक्टिन के साथ। मींस ये आई क्या करता है, एक्टिन के साथ अटैच रहता है। वो अटैचमेंट का क्या काम होगा, इसके मैकेनिज्म में आपको फिर क्लैरिफाई होगा। सिंपल रिमेंबर के सर यस सर टीट्यूब्यूल्स का रोल बताइए। टीट्यूब्यूल वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू, आप देख लेना। सिंपल उसका काम है, कैसे एक्शन पोटेंशियल में काम है बता देता हूँ सिंपल हियर। दिस इज क्लियर टू दैट स्टेज। लेकिन टीट्यूब्यूल एक्चुअली क्या करता है, अब ये मसल क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा। प्रीवियस 2 लेक्चर व्हाट वाज देयर लेसन के आर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल वी हैव टू जनरेट ए करंट एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इस सार्कोलीमा पर जनरेट होता है, लेकिन स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन अंदर वो एक्शन पोटेंशियल कैसे जाए उसके लिए टीट्यूब्यूल फिर काम करते हैं। तो हम नेक्स्ट देखो function of tubule is to transmit the action potential to interior of the muscle cell। last question सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर yes मेरा ये क्वेश्चन है कि मसल में जो एक्टिन का रेशियो ज्यादा क्यों है मायोसिन फिलामेंट्स के। ये नेचुरली बेटा बना है ऐसे, आप देखें ना स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसको कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ देखें कि कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी ऐसी है कि एक मायोसिन के साथ दोनों तरफ पे एक्टिन है, तो नेचुरली ऐसे बने। यस सर क्लियर। सो वी एंड। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू। सर एक क्वेश्चन है, इसमें इसी पिक्चर में लिखा हुआ है डेस्मिन। सर ये क्या चीज है? यस डेस्मिन, इसको आप छोड़ दें स्टेज पे। अभी इस स्टेज पे दिस इज नॉट इन योर फेवर के डेस्मिन क्या। दिस इज आल्सो ए प्रोटीन। सिंपली हम बता दें, ये जैसे जंक्शन होता है ना, ये टाइट एक प्रोटीन होती है। आप हिस्टोलॉजी के अंदर डेस्मिन को देख लेना कि ये इसको क्या है, जेड डिस्क के इस पार्ट को अटैच करता है एक्टिन से, तो इसका इतना रोल नहीं है, तो हमने इसलिए इसको इलुसिडेट नहीं किया। ठीक, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।